हमारा आज का विषय आध्यात्मिक जागृति और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर है। और मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों का सवाल होगा कि हमारी दोस्तियाँ, रिश्ते नाते, उनमें क्या चेंजेस आते हैं अवेकनिंग के बाद। तो पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिकता जागृत होने का मतलब क्या है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो ये हमारी पर्सनालिटी जो होती है उसमें जब दरार आ जाती है और उस दरार के थ्रू हमको एक ज्योत की ग्लिम्स दिखती है, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ एज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जिसका मतलब सिर्फ ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग कि सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। जीवन में कोई भी सुख आए उसके साथ दुख हमेशा जुड़ा हुआ है। तो ये जो मैं का भाव है, ये इसमें दरार आ जाती है। यही पर्सनैलिटी है, यही ईगो है। और इसमें दरार आने के बाद काफ़ी बदलाव आते हैं ज़िंदगी में। और एक सबसे बड़ा बदलाव आता है जो बहुत चैलेंजिंग होता है कई लोगों के लिए, कि आपके दोस्त, परिजन, रिश्तेदार थोड़े अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। उनको ये लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं। उनको ये लगता है कि कुछ आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से आप जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ फॉलो करते हैं कि पैसे कमाने हैं, नौकरी करनी है और परिवार की देख रेख करनी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो दरार आ गई है उस पूरे व्यक्तित्व में, उसकी वजह से आप पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं उन चीज़ों की तरफ। तो आपके आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि शायद आप डिप्रेशन में हैं, शायद आप यू नो कोई कोई मानसिक तनाव में हैं, जिसकी वजह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से निभा नहीं रहे हैं। लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है? आपके अंदर एक कॉन्टम्पलेशन चल रही है। कॉन्टम्पलेशन टू नो द ट्रुथ, सत्य को जानने की एक जिज्ञासा अंदर से उत्पन्न हुई है। और उस सत्य की खोज के लिए आप कुछ भी करेंगे। आप ग्रंथ पढ़ेंगे, आप गुरुओं को सुनेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आप मौन में बैठेंगे, आप अपने मन को ऑब्ज़र्व करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, चाहे वो कितना ही कष्टदायक हो, कितना कितना ही टफ हो, चैलेंजिंग हो। और कई बार ऐसा ऐसा वक्त भी आता है जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, जब आप बस खाली बैठे हुए हैं और किसी उड़ती हुई तितली को देख रहे हैं, या किसी जानवर को देख रहे हैं, किसी गाय को चरते हुए देख रहे हैं, किसी बकरी को इधर से उधर घूमते हुए देख रहे हैं, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को देख रहे हैं। और दूसरे जो आपके आसपास है उनको लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको लगता है आपकी, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। तो अपनी मानसिकता से वो आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो उनके हिसाब से ये सब बड़ी व्यर्थ की चीज़ें हैं कि आराम से बैठ के सूर्योदय को देखना, सूर्यास्त को देखना, रिलैक्स करना, कभी कुछ ना करना ये उनके लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। उनको लगता है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कुछ कुछ तो बेकार है। तो होता क्या है कि आपके जो दोस्त हैं, परिजन हैं, जो अभी भी उस रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता आप छोड़ चुके हैं, जो आप देख चुके हैं कि उसमें कोई सुख है नहीं। सुख का वादा ज़रूर करते हैं लोग, लेकिन सुख मिलता नहीं है, बस भाग दौड़ ही मिलती है। तो लोग आपको आके कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हो, घर बैठ गए हो, कुछ कर नहीं रहे हो। और वो आपको अपना ज्ञान देते हैं कि देखो हमने इतना कुछ किया, हमें ये, मैं आज इस पोजीशन पे हूँ, उस पोजीशन पे हूँ। लेकिन अगर आप उनसे पूछें क्या आप खुश हैं, क्या आप सुखी हैं, क्या इस वक्त आप पीसफुल हैं, शांति में हैं, तो उनका जवाब हमेशा अटपटा ही रहेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि शांति में होना होता क्या है। लेकिन वो आपसे दूर भागने लगते हैं
क्योंकि उनको ये डर बैठ जाता है कि कहीं मैं इसकी तरह आलसी ना हो जाऊं, क्योंकि उनके दिमाग में आप आलसी हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ ना करना और चिंतन करना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। और कई सीकर्स काफ़ी समय तक कुछ नहीं करते। उनको इस चीज़ का भी होश नहीं होता कि भूख लगी है या प्यास लगी है। वो चिंतन में इतना डूब जाते हैं कि कई बार उनको नहीं होश रहता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप परिवार वाले हैं तो आपको अपने परिवार से मुंह मोड़ लेना चाहिए या अपने बीवी बच्चों को पे ध्यान ना दें, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। आप वो सब कर सकते हैं, आपको करना ही पड़ता है। अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं तो आप उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। और आप अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी या ऐसा कुछ नहीं है, या हिमालय पर्वत में जाके मेडिटेशन करनी होगी, नहीं। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी का ढोंग है। असली स्पिरिचुअलिटी है सिर्फ भीतर जाके अपने मैं को देखना, अपने मैं को समझना। बाकी स्पिरिचुअलिटी जो दिखावे की है उसमें हम रिचुअल्स कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिसेस सब बहुत अच्छी होती हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा, और आजकल तो फैशन बन गया है। तो अगर आप किसी को कहेंगे कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और साथ में योगा भी करता हूँ, तो आप एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी कहलाएंगे। चाहे अंदर से आप कितना ही थक रहे हो, कितनी बुरी हालत हो रही हो, लेकिन आप दुनिया को ये दिखावा बना के देंगे कि मैं घर आता हूँ, उसके बाद मैं अपने परिवार पे भी ध्यान दे रहा हूँ और मैं अपने काम पे भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहा हूँ और मैं योग और मेडिटेशन और सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये दिखाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं खो जा रहे हैं। आपका जैसे जैसे आपका मैं बढ़ता जा रहा है, आपका अपना जो अस्तित्व है, जो आपकी सबसे नेचुरल स्टेट है रिलैक्सेशन की, वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। तो इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है? इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तनाव हो रहे हैं, और तनाव की वजह से रिश्ते वैसे ही टूट रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस टाइप के जो आपके दोस्त और परिजन हैं, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि ज़िंदगी एक कंपटीशन है और बस धक्का मार के ही आगे निकलना है और ज़िंदगी में बस कुछ बड़ा ही करना है, कुछ ज़्यादा ही पैसा कमाना है, नाम शोहरत कमानी है, उसी से ज़िंदगी का मीनिंग निकलेगा, ऐसे लोग हमेशा भटकते ही रहेंगे। और ऐसे लोग हमेशा आपको ज्ञान भी देते रहेंगे कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, तो आप ज़िंदगी में खुश रहोगे। एक बार ज़रा पूछो इनमें से किसी से भी, क्या आप खुश हो? हाँ, हो सकता है ऊपर से वो बोल दें कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन आप ज़रा उनकी ज़िंदगी की तरफ देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या दबा के बैठे हुए हैं, कितना स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। कई बार वो स्ट्रेस उनके शरीर पे भी दिखता है। बुरी हालत हो रही होती है लोगों की, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ईगो आड़े आ जाता है। ईगो कहती है कि नहीं, मैं सक्सेसफुल हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। तो ऐसे लोग हमसे दूर भागने लग जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद हम नालायक हैं और हम उनको भी नालायक बना देंगे। ये एक तरीके से हमारे लिए वरदान है। ये लगता अभिशाप है क्योंकि हमको बहुत लोनलीनेस महसूस होती है जब लोग हमसे दूर चले जाते हैं। भाई, ये तो मेरे बचपन का दोस्त था, इसको तो मैं इतने सालों से जानता था, अब मेरी उससे बातचीत ही नहीं हो रही। तो थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा शुरू में ख़राब लगता है। लेकिन हो क्या रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आज की डेट में जो वैक्यूम बना है, जैसे आपको ये अवेकनिंग हुई जिसकी वजह से आप में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए। अब आपको टीवी, किताबें, सोशल मीडिया या फिर सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप खुद बैठ के शांत रह सकते हैं, अकेले में भी शांत रह सकते हैं। हाँ, आपके अंदर चिंतन चलता है, सत्य को जानने का चिंतन, और उसमें कई बार आपको इमोशंस महसूस होते हैं। तो हमारे शरीर में तरंगे उठती हैं और कई की चीज़ें जो हमारे अनकॉन्शियस में दबी होती हैं वो कॉन्शियस की तर पे आती हैं। कई ऐसे इमोशंस हैं जैसे शेम हो गया, गिल्ट हो गया, ठीक है, और भी कई ऐसी चीज़ें ना हमारी छाया जो हमारे अनकॉन्शियस है उसमें रिजाइड करती हैं, वो हमेशा हमारी कॉन्शियस सर्फेस पे आने लग जाती हैं। क्योंकि अब जो जो कॉन्शियस जो चेतन मन है,
ठीक है, अब वो जो चेतन मन है उसमें एक जगह बन चुकी है, वो शांत हो चुका है। तो अवचेतन मन जो अनकॉन्शियस है, वहाँ से उठ कुछ चीज़ें उठ के ऊपर आ रही हैं जो थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस, जिनकी वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं, उसको पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में खेलने देते हैं, तब वो अपने आप उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे ये जो हमारी प्रेजेंस है ये बढ़ने लग जाती है। तो हम अपने आप को बहुत शांत महसूस करते हैं। हमको ये पता चल जाता है कि शांति जो है, असली शांति भीतर है, बाहरी चीज़ों में नहीं है। तो बाहर की चीज़ों के लिए जो हमारा एम्बिशन है वो ख़त्म होने लग जाता है कि मैं कार ले लूँ, घर ले लूँ, बड़ा बंगला ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, दौलत कमा लूँ, शोहरत कमा लूँ, वो चीज़ें घटने लग जाती हैं। ये धीरे धीरे होता है, इसका एक पूरा प्रोसेस है, पर ये होता है क्योंकि अब वो पर्सनैलिटी आपकी है वो इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, उसमें ऑलरेडी क्रैक आ चुका है। अब वो इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि वो उस डायरेक्शन में जाए कि जहाँ मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, बड़ा बन जाऊँ। आप अपने आप को पूर्ण पाते हैं, यू आर कंप्लीट। तो लोग ऐसे व्यक्ति से घबराने लग जाते हैं, ऐसी पर्सनालिटी से। खासकर वो लोग जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में चिंतन नहीं किया कि वो कौन है, क्यों है यहाँ पे, क्या पर्पस है, पर वो एक 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 जैसे कहते हैं ना, एक प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह ज़िंदगी को जीते हैं। बस जो इसने कह दिया वही करना है, दुनिया ने बता दिया ये करना है तो इसी रास्ते पे चलना है, और उसके उस दायरे के बाहर, उस सीमा के बाहर वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो वो क्या, जैसे घोड़े नहीं होते, घोड़ों की आंखों में आप वो बांध देते हैं, क्या कहते हैं उसको, अ, चमड़े का जो होता है हिस्सा, वो घोड़े की आंख में बांध देते हैं तो घोड़े को सिर्फ सीधा दिखता है, आसपास क्या है वो दिखता ही नहीं है। तो वो उसी तरीके से हो जाते हैं कि उनको बस एक ही रास्ता दिखता है और उनको ये लगता है कि बस जो इस रास्ते पे चल रहे हैं वही सक्सेसफुल हैं, वही बढ़िया हैं और उन्हीं से दोस्ती रखनी चाहिए। तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से बाहर जाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक स्पेस बनती है। तो जब वो स्पेस बनती है तब उस स्पेस में सही लोग, जो आपके लिए सही हैं, वो लोग आने शुरू हो जाते हैं, जिनको अध्यात्म में रुचि होती है, जिन्होंने अपने ऊपर चिंतन किया होता है, जिन्होंने ज़िंदगी को जिया होता है, समझा होता है पूरे वॉल्यूम में, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ में, खाली सुपरफिशियल हवा में नहीं। समझा होता है ज़िंदगी के मायने क्या हैं, जीना किसको कहते हैं, खुल के जीना किसको कहते हैं, ऐसे लोग। और ऐसे लोगों से मिलकर आपके जो मन का जो दायरा है वो भी एक्सपैंड होने लग जाता है और हृदय की जागृति शुरू हो जाती है, जिसको हम डिलीवरेंस कहते हैं। कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक चीज़ हो गई, लेकिन अभी भी कर्ता डोमिनेंट है। तो उस कर्ता की वजह से जो दिमाग है वो सोचता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ताकि मैं किसी तरह बना रहूँ, प्रबल रहूँ। वो कर्ता ख़त्म होने लग जाता है और धीरे धीरे हर चीज़, हर एक्शन जो है आपका वो स्पॉन्टेनियस अपने आप होने लग जाता है। तो भूख लगेगी तो खाएंगे, हंसी आएगी तो हंसेंगे, रोना आएगा तो रोएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि दुनिया क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, रीति रिवाज क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं। आप उन चीज़ों में पढ़ेंगे ही नहीं। आप सिर्फ अपना जो स्वरूप है उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे पहले तो अपनी, और देखेंगे कि वो आज तक आप अपने आप को क्या क्या, अपने आप को किन किन चीज़ों से वंचित रखते रखते आए हैं, उस पर भी आप गौर करेंगे। तो आपके अंदर से एक इमोशनल एक्सप्लोजन भी होगा। इमोशंस जागृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हम इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं। जनरली हम इसको बाईपास करते हैं, इसको हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग भी कहते हैं। कि जैसे ही कोई कोई मन में कोई अनकंफर्टेबल सेंसेशन हुई या कोई डिफ़िकल्ट इमोशन आया, हम फटाफट मेडिटेशन में बैठ जाते हैं।
तो उससे क्या हो रहा है, हम उसको स्पिरिचुअली बाईपास कर रहे हैं हम अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को समझ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो वो और प्रबल होते जा रहे हैं, उनका इफेक्ट और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो एक साधक जो है, एक सीकर जो है, वो इस पूरी जर्नी से बीतता है, गुजरता है। तो उसके जीवन में उन लोगों के लिए वक्त नहीं होता जो कि सिर्फ इसी चीज़ में डूबे हैं कि घर वालों को कैसे इम्प्रेस किया जाए, और माँ बाप को कैसे खुश रखा जाए, रिश्तेदारों को कैसे खुश रखा जाए, पैसा ज़्यादा कैसे कमाया जाए, नई गाड़ी कैसे ली जाए, नया घर कैसे लिया जाए। ऐसे लोगों से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रहते। ऐसे लोग आपसे भागते हैं और आप ऐसे लोगों से भी भागते हैं, क्योंकि अब आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। अब आपको समझ में आ जाता है कि ये जो चीज़ें हैं, इनमें कोई परमानेंस नहीं है, और ये जितने भी वादे किए गए हैं समाज द्वारा, वो उतने ही खोखले हैं जितना कि हमारा समाज खोखला है। और समाज इसलिए खोखला है क्योंकि हम खोखले हैं अंदर से। हम कहते कुछ है और करते कुछ और है। इसी को तो अनकॉन्शियसनेस कहते हैं, जब हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति को ऐसे ही होना चाहिए कि जो कहे वही करे। मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो 100% इंटीग्रेटेड हो। लेकिन चलो 80% भी हो, 70% भी हो, तो कम से कम ज़िंदगी शांतिपूर्ण तो बीतेगी। तो जब परमात्मा ने, जब यूनिवर्स ने आपके लिए एक द्वार खोला है, जिसमें वो आपको एक दिशा दिखा रहा है, एक ज्योति दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि ये तुम हो, ठीक है, और तुम मुझसे अलग नहीं हो, आत्मा और परमात्मा एक हैं, और वो कह रहा है कि ये बस खाली ये देखने की ज़रूरत है, तुमको समझना नहीं है, तुमको इसमें अपनी इंटेलेक्ट नहीं यूज़ करना, अपना दिमाग नहीं यूज़ करना, अपने दिल से देखो। जब अपने दिल से देखोगे तो उस विजन में तुम खुद को परमात्मा पाओगे। तो जब ये चीज़ समझ में आ जाती है, तो इन चीज़ों, कौन आपके जीवन में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन रूठ रहा है, कौन आपसे बात नहीं करना चाहता, ये चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं। जिसको रूठना है रूठे, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। दिल का दरवाज़ा खुला रहता है, जो आए बहुत बहुत वेलकम, और जो जाना चाहे उसको कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन दिल के दरवाजे के अंदर आने के लिए सर झुकाना पड़ता है। ये बात रमना महर्षि ने भी कही थी, क्योंकि वो दरवाज़ा छोटा है, सर झुकाए बिना आप अंदर नहीं आ सकते। सर ऊंचा करके आओगे तो सर टकरा जाएगा ऊपर और फूट जाएगा। तो परमात्मा के द्वार में आने के लिए सर झुकाना पड़ता है। जो सर नहीं झुकते वो फूटते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सी मेरी थॉट थी इस सब्जेक्ट के अराउंड, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, अब मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। गुरुओं ने क्या कहा है, अलग मास्टर्स ने क्या कहा है, फिलोसफर्स ने क्या कहा है, साइकोलॉजी क्या कहती है, मैं ये सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे घर वाले नहीं समझते, मेरे दोस्त यार नहीं समझते। तो सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को समझें और उस समझ से हम आगे बढ़ें कि हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि जब आप शांति में रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, तो दुनिया भी अच्छी है, दुनिया भी शांति में और सुखी रहेगी। आप शांत हो तो कोई आपकी शांति भंग नहीं कर सकता। आपकी शांति तभी भंग हो सकती जब आपके अंदर अशांति हो। तो हमको यहाँ सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, दूसरों पे नहीं। तो जो आता है आए और जो जाता है जाए।